बोल बोल। इन्होंने पहले मुझे इस चीज को मुझ पर प्रेशर डाल दे। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है। नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, यही लाइन थी जिसने शदाब जकाती को सोशल मीडिया पर खूब फेम दिलाया। लेकिन आज वही नाम फेम से ज्यादा फसाद और सवालों से जुड़ चुका है। पहले जरा ये नई वीडियो आपको दिखाते हैं। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहीं का है भाई। अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहीं का है। मुझे ऐसा खबर भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे पर। वो यकीन नहीं मानना मेरी कितनी। आपने सुना, ये वही महिला है, ये वही शदाब जकाती हैं और ये वही शख्स है जिसने कुछ दिन पहले मतलब बीते दिनों रो रो कर थाने में कहा था कि मेरी बीवी और शदाब जकाती मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही खुर्शीद जो थाने में टूटा हुआ डरा हुआ दिख रहा था, आज उसी की एक और वीडियो सामने आई है और इस वीडियो ने पूरे मामले को उल्टा पुल्टा कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे में ये दूसरा वीडियो है। अब खुर्शीद कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी को शदाब जकाती के पास भेजता हूं, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब सवाल ये नहीं कि वीडियो में क्या कहा गया है, सवाल ये है कि इतना बड़ा यू टर्न क्यों और ये वीडियोस जारी करने का मकसद क्या है। तो 24 घंटे के अंदर ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो थाने की थी, दूसरी वीडियो ये हुई कि अब सबने बैठकर ये और खुर्शीद सामने से ये कह रहा है कि मैं और मेरी बीवी जिसमें इसकी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। लेकिन अब तीसरी वीडियो आपको ये भी दिखाएंगे जिसमें खुर्शीद अपने बयान से फिर से पलटता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी दूसरी वीडियो में कहा वो मुझसे कहवाया गया, वो मैंने शदाब जकाती के कहने पर दबाव में कहा। आप सुनिए। ये जगाती को देखेगी, जगाती क्या कह रहा है कि बोल बोल। इन्होंने पहले मुझे इस चीज को मुझ पर प्रेशर डाल देगा, अगर तू इस तरीके का नहीं बोलेगा ना, मुस्कुरा कर नहीं बोलेगा, इस तरीके से नहीं बोलेगा तो देख ले तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा मैं। तुझे निकालने वाला कोई नहीं, तेरा कोई रिश्तेदार तेरा अपना नहीं। ये जगाती ने कहा। ये बस क्या है कि उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मुझे बार बार धमकी देती है तलाक देने की, कभी जेल में सड़वाने भिजवाने की। और मैं उससे कहता हूँ कि भाई ये बार बार जाना आना छोड़ दे, मैं तकलीफों में रहता हूँ बहुत, मुझे हार्ट की पेशेंट में, डिप्रेशन में, मेरे पीछे पथरी हो गई, उसमें मैं इतना परेशान रहा मगर उसने मुझे एक नजर नहीं देखी। उस जकाती ने जी तो मेरी भरी भराई जिंदगी बर्बाद कर दी जी। मैं उसको इतना रोकता हूँ, कितना टोकता हूँ, भाई करके, भाईजान करके, मेरा रिश्तेदार है वो, ये नहीं है। मेरे बहनोई का एक का भतीजा है, एक भाई का भाई है, मेरा सबसे जो छोटा वाला बहनोई है उसका भाई है। मैं उसे समझाता हूँ, कहता हूँ कि भाई रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। तो सुना आपने। अब कुछ दिन पहले ही यही खुर्शीद कैमरे पर रोते हुए कह रहा था कि मेरी बीवी और शदाब मुझे जान से मार देंगे, वो कोर्ट भी खरीद लेंगे, पुलिस भी खरीद लेंगे। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। कौन है? मेरी बीवी और जगाती जान से मारने की धमकी दे रहे, कचाइए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो क्या कहते? तो दरअसल बीते दिन गुरुवार को सोनू इंचौली थाना पहुंचा और पुलिस के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी इरम शादाब के साथ ज्यादा वक्त बिताती है, दोनों अक्सर साथ रहते हैं और उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। सोनू ने पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सोनू का कहना है कि जब भी वो कानूनी कार्रवाई की बात करता था तो शादाब और उसकी पत्नी पैसे और रसूख का डर दिखाते थे, कोर्ट खरीद लेंगे, पुलिस खरीद लेंगे और ऐसी धमकियां देने का आरोप भी उसने लगाया। अब खुर्शीद का कहना कि वो दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, पेशे से वो टायर रिपेयरिंग का काम करता है। कहता है बीवी ज्यादातर वक्त शादाब के साथ रहती है, कई दिनों घर नहीं आती है। इन आरोपों के बाद जब मामला सोशल मीडिया पर उछला तो महिला कलाकार इरम भी सामने आई। इरम का साफ कहना है
कि मैं अपनी मर्जी से शादाब के साथ काम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मेहनताना मिलता है मुझे, इसी कमाई से बच्चों का पेट पालती हूँ। आप सुनिए क्या कुछ कह रही हैं ईरम। वो सब आरोप गलत हैं, वो निर्दोष हैं। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। वो आरोप जो लगाए हैं वो सब गलत है। ऐसी नौबत क्यों आई कि खुर्शीद को थाने जाना पड़ा आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें, पैसे नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो वहाँ पहुंचा किलस के। कितने दिनों से आप काम कर रही हैं शादाब के साथ? मुझे 1-1.5 साल हो गया है काम करते करते। खुर्शीद क्या काम करता था और अब वर्तमान में क्या काम करता है? अब तो वो कुछ भी नहीं करते जब से मैंने काम शुरू किया है। पहले वो टायरों का काम करते थे। विंचर लगाने का काम? जी जी, अब कुछ नहीं करते वो, मैं ही कर रही हूँ अब तो काम। तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं ये काम कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। औरत क्या कर नहीं सकती? ये काम कर सकती है, सब कर सकती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और अपने पति की मर्जी से भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था मेरे लिए, लेकिन अब वो क्यों कर रहा है, पैसों की वजह से कर रहा है, मैं नहीं जानती। तो सुना आपने, उसने खुर्शीद पर उल्टा आरोप लगाया कि वो उसके साथ मारपीट करता है, जुल्म करता है, यहाँ तक कहा कि वो पहले ही उसे तलाक दे चुका है। और ये भी बताया कि अब ईरम ने पैसे देने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसका पति उसके साथ ये सारी चीजें कर रहा है और वो बार बार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब ईरम ने इस संबंध में थाने में शिकायत भी दी है। अब शादाब जकाती ने भी इस मामले पर सामने आकर अपनी बात कही है। उन्होंने खुद पर लगे तमाम आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जिस लड़की के पति ने ये आरोप लगाए हैं उसकी खुद पत्नी कई दफे मतलब उसके खिलाफ बोल चुकी, और कल भी उन्होंने मीडिया में बोला है कि सब झूठ है। हमारे पास तो बहुत लड़कियां काम करने आई हैं, अपना अपना काम करके चली गई हैं, अपने अपने अकाउंट उनके बन गए, और हमारा काम है तो हम आती हैं जाती हैं। अगर जो हम इस ऐसे चरित्र के होते तो हम 10 साल मेहनत करके आए गल्फ के अंदर, हमने कभी कुछ नहीं है, हमारी कोई शिकायत है। हम गांव में भी रह गए, बचपन में भी निकला, हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम किसी को छेड़ दिया है या ऐसा कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। जान का खतरा भी बता रहे हो? अब बताओ, जान का ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरे पे भी कई मैसेजर कई फोन आ चुके हैं, मैं अपने घर में नहीं सो पा रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। बस परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई आदमी चढ़ जाए आके क्या कर दे मेरे साथ है। मैं इतनी मेहनत करके, इतनी कड़ी सख्ती वाली मेहनत करी मैंने सोशल मीडिया पे, 50,000 से भी ज्यादा मेरी वीडियो हैं। अब तक मेहनत करता करता मैं वायरल हुआ, मुझे ऊपर वाले ने उसका अजर दिया है। तो ये दिन देखने के लिए दिया तो मैं परेशान हूँ। तो बार बार विवाद क्यों आ रहे हैं? अब आप ही देख लो, बार बार विवाद आ रहे हैं और बार बार लोग जो है ना एक ही चीज दिख रही, शादाब जकाती। एक महिला है हमारे पास आ रही है काम करने के लिए, जब उसका पति उसे मारेगा, छेदेगा, मार छेदने वाले चलो उनके घर की टेंशन है, जब उसे खाने को नहीं देगा तो महिलाएं क्या करेंगी? महिला को जीने का हक नहीं है क्या? एक औरत अपने ऊपर जुल्म सह सकती है, भूखी रह सकती है, बच्चे कैसे देख ले वो भूखे, तुम तो कुछ करते नहीं हो और कुछ कर रही है। अगर जो महिला, उसके पैसे भी तुम उससे लेके जा रहे हो, लाओ जी कभी 10,000 दे दो, कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 40,000 दे दो। क्षेत्र के लोगों की शिकायतें करते हैं तुम्हारी बार बार, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं लोग। मैं तो आज ये ठान लिया था कि भाई मैं यहाँ से कहीं दूर ही चला जाऊं, क्योंकि परेशानी जब आदमी को होती है, रिस्पेक्ट खत्म करने की लोग फिराक में लगे रहते हैं। होगा वो जो ऊपर वाला चाहेगा, लोग तो लगे पड़े पूरी कोशिश में। पुलिस का भी कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, सभी वीडियो, शिकायतें और आरोपों की पड़ताल होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये कहानी है सोशल मीडिया के फेम की कीमत की, जहां रील की लाइक गिनती रिश्तों से भारी हो जाती है, जहां कभी रोता हुआ पति वायरल होता है तो कभी उसी का बदला हुआ बयान वायरल होता है, और एक तरफ पति अपनी जान का खतरा बता रहा होता है तो दूसरी तरफ महिला कलाकार खुद को आत्मनिर्भर बताते हुए उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि क्या कैमरे के सामने बोला हर सच सच होता है।
अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन तब तक एक बात तय है, 10 रुपए वाला बिस्कुट की ये कहानी अब सिर्फ मजाक नहीं रही, ये रिश्तों, भरोसे और सोशल मीडिया की खतरनाक हदों की कहानी बन चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।